वे के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट की न्यूमेरिकल सीरीज में। जैसा आप जानते हैं हमने अभी तक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट की जो फर्स्ट यूनिट है उसके 17 न्यूमेरिकल कर दिए हैं और ये 17 न्यूमेरिकल आपके नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस इन दो टॉपिक पर डिपेंडेंट हैं। उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम यहाँ पर 18वें न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। न्यूमेरिकल कह रहा है कि फाइंड आउट द करंट इन 4 ओम रजिस्टर इन द फिगर यूजिंग द मैश एनालिसिस। तो हमने सबसे पहले देखना है किस मेथड से हमें करंट को फाइंड आउट करना है। तो हमें बोला गया है मैश एनालिसिस से आप करंट फाइंड आउट कीजिए। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल अकाउंट पर जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा सकें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। कोई भी आपका सजेशन हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने डायग्राम को देखते हैं। तो डायग्राम अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ही सिंपल डायग्राम आपको दिया गया है। बस आपके माइंड में कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि जब मैश एनालिसिस से हमें न्यूमेरिकल करना होता है तो हमें शुरुआत में क्या करना है। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा लूप फाइंड आउट करना। तो अगर आप यहां पर देखें तो एक लूप आपको ये दिख रहा है जिसमें एक अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा होगा। हमने मान लिया है वो करंट है I1। इज दैट क्लियर। फिर उसके बाद हम दूसरे लूप को देखें तो दूसरा लूप आपको यहां पर ये दिखाई दे रहा है। हमने मान लिया इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2। और तीसरा लूप आपको यहां पर दिख रहा है, मैंने इसमें मान लिया करंट फ्लो हो रहा है I3। ठीक है, जैसे ही आपने I3 करंट को माना और आपने देखा कि I3 करंट आपका बेटा इधर भी जा रहा है, इस ब्रांच में भी जा रहा है, तो यहां से आपको डायरेक्टली I3 की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि इस लूप में केवल और केवल एक करंट सोर्स लगा हुआ है जो कि 2 एम्पियर का है। और अगर आप उसकी डायरेक्शन देखें तो जिस डायरेक्शन में हमने करंट मानी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट फ्लो होता हुआ दिखा रहा है। तो यहां से डायरेक्टली हमें I3 मिल जाएगा जो कि -2 एम्पियर होगा। इज दैट क्लियर। तो I3 आपको डायरेक्टली मिल गया है, लेकिन हमें I3 से कुछ नहीं लेना है क्योंकि एग्जाम में आपसे 4 ओम के रजिस्टर यानी कि यहां पर जो करंट फ्लो होगा वो पूछा गया है। इज दैट क्लियर। तो अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। हमने लूप फाइंड आउट कर लिया, लूप में हमने करंट मान ली है और अब आप यहां पर नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे जिसमें आप KVL अप्लाई करते हैं। तो KVL अप्लाई करेंगे, अप्लाई KVL इन लूप फर्स्ट। तो जब लूप फर्स्ट में आप KVL अप्लाई करेंगे यहां पर, तो KVL अप्लाई करेंगे तो जैसे ही आप KVL अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है, यानी कि जिस दर एंटर करती है वो पॉजिटिव हो जाता है और जिधर एग्जिस्ट करती है वो निगेटिव हो जाता है। तो निगेटिव से आपकी करंट बाहर निकल रही है, तो इसलिए यहां पर हो जाएगा -5 I1। इज दैट क्लियर। आगे आते हैं, यहां पर करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, इधर प्लस होगा और इधर माइनस होगा। तो ये -4 ओम का रेजिस्टेंस हो गया है। इसमें 2 करंट आपको दिख रही हैं, एक लूप फर्स्ट में जो I1 है और एक लूप सेकंड में जो I2 है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप पहली वाली जिस लूप की बात कर रहे हैं उस करंट को ग्रेटर मानते हैं तो दूसरी को उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, दैट मींस I1 -I2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही करंट आगे बढ़ी तो आगे करंट ने देखा कि एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो क्योंकि आप KVL ही लगा रहे हैं तो डायरेक्टली आप इसको यहां पर वैल्यू को रखेंगे, लेकिन किस साइन के साथ रखेंगे ये करंट की डायरेक्शन बताएगी। निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है करंट, तो यानी कि खत्म कहां पर हो रहा है, पॉजिटिव पर, तो इसलिए प्लस का 8 आप यहां पर पुट कर देंगे और =0 आप रख देंगे। इज दैट क्लियर। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो सॉल्व आउट करके चलिए मैं बता देता हूं, 5I1 -4I1 +4I2 +8 =0। ठीक है, तो -5I1 -4I1 कितना हो जाएगा, -9I1 +4I2 =-8। ये पहली इक्वेशन आपकी हो जाती है। इज दैट क्लियर। जब आपने KVL अप्लाई किया लूप फर्स्ट में, अब हम लूप सेकंड में ऐसे ही KVL को अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाई
KVL इन लूप सेकंड। लूप सेकंड में जैसे ही आप KVL को अप्लाई करेंगे बच्चों, तो आप क्या यहां पर देखते हैं सेकंड में, यहां पर देखिए इस रेजिस्टेंस में करंट ऐसे जा रहा है तो प्लस एंटर की तरफ हो जाएगा, माइनस एग्जिस्ट की तरफ हो जाएगा, तो माइनस के 6 यहां पर करंट हो जाएगी I2। आगे चलते हैं 2 ओम के रेजिस्टेंस में, तो इधर भी आपका प्लस माइनस, क्योंकि आपकी करंट ऐसे फ्लो होगी, तो यहां पर भी 2 करंट आपको देखने को मिलेंगी, एक है I2 और इधर वाले लूप की I3 करंट है। I3 अगर आप ध्यान से देखें तो हम ऑलरेडी उसको निकाल चुके हैं, है ना, तो आप चाहें तो I3 की वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही रहने दें। ठीक है, तो चलिए मैं अभी फिलहाल ऐसे ही रख लेता हूं, बाद में वैल्यू आपको पुट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा -2, जिस लूप की हम बात करते हैं उसकी करंट को हम ग्रेटर मानते हैं, और जिस लूप की दूसरी करंट फ्लो हो रही है उसको हम लेस देन मानते हैं, तो इसलिए -I3 यहां पर होने वाला है। ठीक है, इस आगे अगर आपकी करंट आगे बढ़ेगी तो आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो यहां पर प्लस से माइनस की तरफ करंट की डायरेक्शन है ऐसे, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस, कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है। 2 करंट यहां पर भी दिख रही हैं, I1 और I2, लेकिन I2 यानी कि सेकंड लूप की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर I2 को ग्रेटर मानेंगे और I1 को लेस देन मानेंगे, और इज इक्वल टू अब हो जाएगा 0, क्योंकि यहां पर कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं लगा हुआ है। इज दैट क्लियर? चलिए इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। -6 I2 माइनस 2I2 प्लस के हो जाएगा 2I3, माइनस का हो जाएगा 4I2, माइनस का हो जाएगा प्लस 4I1 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? जब आप I3 की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, वो आपको गिवन है -2, है ना, तो जब आप यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो उससे पहले मैं ये देख लेता हूं कौन कौन से कंबाइन हो जाएंगे। जैसे ये 4I1 सिंगल है तो 4I1 ही आपका रहेगा, 6I2 माइनस के, 2I2 माइनस के और 4I2 माइनस के यहाँ पर हैं, तो 6 4 10 12 माइनस के 12I2 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस के 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो -4, और ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा 4। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आपको मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? आई होप आपने जो KVL अप्लाई किया है लूप सेकंड में वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लूप थर्ड में अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पर डायरेक्टली आपको करंट I3 मिल गया है। इज दैट क्लियर? तो जब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, तो मैं यहां पर कलर चेंज कर लेता हूं, आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो हमें यहां पर क्या मिलेगा बच्चों, हमें यहां पर करंट की वैल्यू मिल जाएगी। I1 की वैल्यू हमें यहां पर मिलेगी 0.8695 एम्पियर। ठीक है, वहीं पर I2 की वैल्यू अगर आप देखें तो I2 की वैल्यू आपको मिलेगी यहां पर -0.0434 एम्पियर। ठीक है, ये जब आप इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, तो I1 वैल्यू आ गई आपके पास, I2 वैल्यू आ गई, लेकिन करंट पूछा गया है 4 ओम के रेजिस्टेंस में, तो हमें ये करंट फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे 10 करंट इनटू 4 ओम। तो करंट जो है 4 ओम के रेजिस्टेंस में बेटा वो क्या है, देखेंगे आप यहां पर 2 करंट दिख रही हैं आपको, एक I1 है और एक I2 है। तो अब आपको ये देखना है कि जो करंट छोटी होती है उसको आप सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो यहां पर आप ध्यान से देखें तो ये तो वैल्यू माइनस है, तो हमें ऑलरेडी पता चल गया है कि I1 ग्रेटर देन होगा I2 से, तो आप लिखेंगे I1 माइनस I2। ठीक है, तो I1 की वैल्यू पुट कर देंगे 0.8695, और चूंकि माइनस है और I2 की वैल्यू भी माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस 0.0434। इज दैट क्लियर? तो यहां पर आपको आफ्टर एडिंग बोथ दिस वैल्यू यू गेट 0.9129 एम्पियर, ये आपको देखने को यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, और यही आपसे एग्जाम में पूछा गया था। तो आई होप ये न्यूमेरिकल भी आप आसानी से कर ले जाएंगे, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, पेन कॉपी साथ रखकर बैठें, जैसे जैसे आपको मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं वैसे वैसे आपको अपने आप से भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, और आप यहां तक पहुंचे हैं तो मुझे नहीं लगता है अब आपको न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर फर्स्ट के नोडल और मैश एनालिसिस का,
और इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दूंगा ताकि आप उनको घर पे करके प्रैक्टिस करें और साथ ही साथ उनके जो आंसर हैं, देखिए अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो आप उनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द करंट आई यूजिंग नोडल एनालिसिस इन द गिवन सर्किट। अब आई देखिए कहां पर है, आई है बेटा ये। तो इस करंट को यहां पर पूछा है किसकी हेल्प से? नोडल एनालिसिस की हेल्प से। अभी हमने जो क्वेश्चन किया वो मैश एनालिसिस था, यहां पर नोडल एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे नहीं लगता कि अभी इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि हमने इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आप इसमें एक कहते हैं ना मास्टर हो गए होंगे, है ना? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमारे माइंड में सेटअप बन जाना चाहिए कि नोडल एनालिसिस में एक्चुअल में हम करते क्या हैं। पहला स्टेप होता है नोड्स फाइंड आउट करने का, लेकिन यहां पर ऑलरेडी नोड दिया हुआ है। कैसे? देखिए ये ए पॉइंट यहां पर दिया है बच्चा और बी पॉइंट यहां पर दिया है, तो ये यहां पर मान लीजिए चाहे यहां पर मान लीजिए, बात तो वही है ना। तो मैं इसको यहां पर मान लेता हूं और इसको मैं यहां पर मान लेता हूं। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका ए नोड सेम एज इट इज यहां पर है, मैंने यहां पर लिख लिया ए, और ये बी नोड क्योंकि सेम है, कोई बीच में एलिमेंट कनेक्ट नहीं है, तो ये यहां पर टर्मिनल बी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप आप इससे समझ गए होंगे। और मैं इस पर वोल्टेज मान लेता हूं वी स्मॉल ए, यहां पर मान लेता हूं वी स्मॉल वी, और ये रेफरेंस नोड हम ले लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं रेफरेंस नोड। इज दैट क्लियर? तो ये रेफरेंस नोड हो गया, तो इसलिए हम इसको 0 कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, क्लियर? एक नोड और आपको यहां पर दिख रहा है, ये नोड है, इसको हमने मान लिया सी नोड, और यहां पर जो वोल्टेज है वो मैंने मान ली वीसी। एक सेकेंड, मैंने यहां पर वी ए लिख दिया है, वी ए हमने ए नोड पर माना है, तो ये वी सी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये आपका यहां तक आई होप कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, हमने सबसे पहले नोड आइडेंटिफाई कर लिए, उन पर वोल्टेज असाइन कर दी है। अब हमारा काम होता है नेक्स्ट करंट हर एक ब्रांच में मानना। तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे। हमने मान लिया यहां पर I1 करंट है। ठीक है बच्चों, यहां पर मैंने मान लिया I2 करंट फ्लो हो रहा है 6 ओम के रेजिस्टेंस में। मैंने यहां पर माना 2 ओम के रेजिस्टेंस में I3 करंट फ्लो हो रहा है, और आगे अगर हम चले तो यहां पर I4 करंट फ्लो हो रहा है, और ये तो इधर I है तो हम इसको I ही रहने देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब देखेंगे हम यहां पर ध्यान से। इसके बाद हमें करना होता है कि हर एक नोड पर आप KCL अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप चाहे इधर से शुरुआत कर लीजिए ए की तरफ से या सी की तरफ से, जहां को आप इजी समझिए वहां पर आप कर सकते हैं। तो हम पहले नोड सी पर अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई KCL एट नोड सी। नोड सी पर जब हम KCL अप्लाई करते हैं तो I1 करंट आ रहा है नोड सी पर, और यहां से I2 और I3 करंट जा रहा है बाहर की तरफ। तो ये आपका KCL के अकॉर्डिंग हो जाता है। अब हमें यहां पर I की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओम्स लॉ हमें पता है V इक्वल्स टू IR होता है, तो यहां से I क्या होगा मेरे बच्चों? V अपॉन R होगा। तो जब V अपॉन R आप देखेंगे तो इस I1 को आप लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? देखिए रेफरेंस वोल्टेज के रेस्पेक्ट में आपको लिखना होता है। तो रेफरेंस वोल्टेज ये पॉइंट यहां पर है, यहां पर भी है, क्योंकि इनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम लिखेंगे 0, क्योंकि 0 वोल्ट है किस पर? रेफरेंस पर। आगे हम जाएंगे तो हम पहुंचेंगे सीधा सी नोड पर। करंट की डायरेक्शन जिधर की तरफ जा रही है ऐसे, और क्योंकि सी नोड पर एंड हो रहा है तो इसलिए निगेटिव पर रहेगा, तो माइनस के VC आपको देखने को मिलेगा। कितने ओम का रेजिस्टेंस है? 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, I1 की वैल्यू हो जाएगी। I2 की वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो जो C टर्मिनल है वो पॉजिटिव है, और जो एग्जिस्टिंग करंट टर्मिनल है वो निगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे VC माइनस। अब देखिए यहां पर करंट की डायरेक्शन, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है ऑलरेडी, तो यहां पर प्लस से माइनस की तरफ है बच्चा, है ना? प्लस से माइनस की तरफ, तो दैट मीन्स हम एंड कहां पर कर रहे हैं? निगेटिव पर, तो इसलिए माइनस का 12 हो जाएगा, और रेफरेंस वोल्टेज 0 है तो वो भी -0 होगी। अपॉन कितने ओम के रेजिस्टेंस से हुआ ये सारी चीजें? 6 ओम के रेजिस्टेंस पर हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं I3। तो
तो प्लस I3 में देखते हैं, I3 जा रहा है VC यानी कि C नोड से A नोड की तरफ, है ना। तो आपका VC जो होगा वो प्लस की तरफ हो जाएगा और VA जो होगा वो माइनस की तरफ हो जाएगा। कितने ओम का रेजिस्टेंस है बच्चों? 2 ओम का। क्यों बेटा? मैंने बताया है कि प्लस की तरफ एंटर करती है, यानी कि जिधर एंटर कर रही है रेजिस्टेंस में करंट वो प्लस हो जाता है, जिधर से एग्जिस्ट करती है वो माइनस हो जाता है। तो VC माइनस VA बाई 2 यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने सारी करंट्स की वैल्यू यहां पर निकालनी है। अब आप इधर एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेकर फिर इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा 3VA माइनस 6VC इज इक्वल टू -12। इज दैट क्लियर? ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा आ जाता है। अब ऐसे ही हमें अप्लाई करना है KCL एट नोड ए। तो अगेन मैं यहां पर कलर चेंज कर लूं बच्चों। अप्लाई KCL एट नोड ए। जब ए नोड पर आप अप्लाई करेंगे तो यहां पर ए नोड पर I3 करंट आ रहा है, I4 करंट और I करंट यहां से जा रहा है। तो यहां पर लिखेंगे आप I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I करंट, जो कि हमें फाइंड आउट भी करनी है। ठीक है, तो अब आप I3 की वैल्यू यहां पर निकालेंगे। I3 की वैल्यू अभी आपने यहां पर फाइंड आउट की है बच्चों, तो यही वैल्यू आपकी रहेगी। तो I3 की जगह आप लिख देंगे VC माइनस VA अपॉन कितने ओम का रेजिस्टेंस है? 2 ओम का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू I4। अगर आप ध्यान से देखिए हमने नीचे की तरफ माना है और इस ब्रांच में केवल और केवल एक ही करंट सोर्स लगा हुआ है जो कि 4 एम्पियर की करंट दे रहा है और उसकी डायरेक्शन अपोजिट है जिस डायरेक्शन में हमने करंट मानी है। तो यहां पर I4 की वैल्यू आप डायरेक्टली लिख देंगे -4। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं -4 एम्पियर आपकी यहां पर ये करंट है। तो -4 आपने यहां पर लिख दिया है। क्लियर? चलिए अब हम I की बात कर लेते हैं, करंट की। I करंट की अगर हम बात करें तो यहां पर इस नोड से निकल रही है करंट, यानी कि इस नोड से शुरुआत हुई है इसकी, तो ये VA नोड जो है वो पॉजिटिव रहेगा, रेफरेंस जो है वो निगेटिव पर चला जाएगा। तो VA -0 और कितने ओम के रेजिस्टेंस में जा रही है करंट? 4 ओम के। तो ये यहां पर I की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? जब आप इसमें इस इक्वेशन को एलसीएम लेकर सॉल्व आउट करेंगे तो यहां से भी आपको एक इक्वेशन मिलेगा, वो होगा 3VA माइनस 2VC इज इक्वल टू 16, यानी कि ये आपको यहां पर वैल्यू मिल जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब आप इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व आउट करेंगे। सॉल्व आउट करने के बाद आपके पास एक रिजल्ट आएगा। क्या आएगा? आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा बच्चों? यहां पर 2 अननोन वैल्यूज हैं VA VC, तो यही वैल्यू हमें मिल जाएंगी। तो जब हम सॉल्व कर लेंगे तो VA की वैल्यू हमें मिलेगी बच्चों यहां पर 10 वोल्ट, और जब VC की वैल्यू VA की हम कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यू तो वहां पर हमें मिल जाएगा 7 वोल्ट। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कैलकुलेटर पर अच्छे से कर लेते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सारा काम आपका कैलकुलेटर कर देगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको आंसर डायरेक्टली दे देगा, लेकिन उसके लिए आपको कैलकुलेटर पर प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो VA भी आ गया हमारे पास, VC भी आ गया। हमसे पूछा है 10 करंट I इक्वल्स टू, करंट I की जगह पर अभी हमने क्या रखा था बच्चों? हमने रखा था VA माइनस 0.4, तो VA बाई 4 आपका I की वैल्यू हो जाएगी, और VA आपके पास है 10 और अपॉन में 4, तो आपको यहां पर मिल जाएगी वैल्यू 2.5 एम्पियर। इज दैट क्लियर? तो ये आपका आंसर हो जाता है जो न्यूमेरिकल में पूछा गया था। तो ये इस यूनिट का, फर्स्ट यूनिट का नोडल एनालिसिस और मैथ एनालिसिस पर जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं और वो PYQ में पूछे गए हैं वो सारे हमने यहां पर कंप्लीट कर लिए। कुछ न्यूमेरिकल और हैं वो मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए रखे हुए हैं। तो चलिए आप 1 बाय 1 सारे न्यूमेरिकल्स नोट कर लेंगे, और देखिए ईमानदारी से अगर आपने काम किया है तो आप उन सब का सॉल्यूशन जरूर करके मुझे दिखाएंगे। ये तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया है वही है। तो पहला आपका HW ये हो जाता है। आप फर्स्ट HW डाल के उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यहां पर आपसे 1 ओम के रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो पूछा गया है यूजिंग द थेवेनिन्स थ्योरम। अच्छा सॉरी, ये आई थिंक हमने क्वेश्चन पेपर से उठाया है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको
किसी मेथड से कर देंगे जो मेथड हमने पढ़ा है। भाई करंट तो वही फ्लो हो रहा होगा ना, तो आप इसको मैश एनालिसिस से करेंगे और 1 ओम के रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है, 1 ओम का रेजिस्टेंस आपका ये है, तो वो आप करेंगे। थेवेनिन्स थ्योरम की हेल्प से नहीं करना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन उठाया है, तो वहां से ये थेवेनिन्स थ्योरम में पूछा गया होगा। तो लेकिन हमने देखिए एक क्वेश्चन मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस दोनों मेथड से किया है। वहां पर करंट पूछा गया था एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे, तो दोनों से वैल्यू सेम आई थी। तो ऐसा ही यहां पर होगा। तो आप इसको मैश एनालिसिस या नोडल एनालिसिस जिससे भी आप करना चाहें उससे करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर देंगे कि फर्स्ट होमवर्क जो आपने दिया था सर उसका आंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन नोडल एनालिसिस से करना है, ये आपका सेकंड होमवर्क हो जाता है। ठीक है, सेकंड होमवर्क क्वेश्चन हो जाता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको करना है। यहां पर आपसे 4 ओम के रेजिस्टेंस में वैल्यू करंट की पूछी गई है और वोल्टेज भी पूछा गया है, तो दोनों चीजें यहां पर आपको बतानी है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये आपका थर्ड होमवर्क का क्वेश्चन है। मैश एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा गया है। 5 ओम के रेजिस्टेंस में आपको करंट की वैल्यू बतानी है और ये आपका करंट सोर्स लगा हुआ है जिसमें डायरेक्शन आपकी ये ऐसे ऊपर की तरफ बताई गई है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है थर्ड होमवर्क, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आगे अगर हम ध्यान से देखें, अच्छा ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया बेटा, इसको आप छोड़ देंगे क्योंकि ये पहले ही हमने दे दिया है, होमवर्क फर्स्ट का ही ये क्वेश्चन आपका है। तो कमेंट बॉक्स में आप सॉल्व करके इसका आंसर देंगे। ठीक है, चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा? और वीडियो देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अब नोडल एनालिसिस या मैश एनालिसिस का क्वेश्चन तो नहीं छोड़ कर आएंगे। इतने ज्यादा क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस कर ली है। 19 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं और वो क्वेश्चन है जो PYQs में पूछे गए हैं। और साथ ही साथ 3 होमवर्क के लिए मैंने क्वेश्चन भी दिए हैं ताकि आप खुद को भी चैलेंज करके आइडेंटिफाई कर सकें कि अगर क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा तो हम तैयार हैं या नहीं हैं, या कहीं पर कोई कमी लग रही है तो अभी भी हमारे पास टाइम है, आप उस कमी को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन टॉपिक से डेफिनेटली न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा। तो यहां पर हम पुख्ता तैयारी करके चलेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम एग्जाम में ना हो। ठीक है, और 2 क्वेश्चन 7-7 नंबर के आएंगे भी, तो 21 जो कि आपके पासिंग मार्क्स आपको इलेक्ट्रिकल में चाहिए, उसमें से 14 मार्क्स यही फर्स्ट यूनिट के न्यूमेरिकल, मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस बेसिस कवर कर लेंगे बच्चों। तो इन्हें आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। देखिए, हम आप लोगों के लिए जितनी अच्छे से तैयारी करा सकते हैं, जो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीजें दे सकते हैं, उतना करने का प्रयास कर रहे हैं। बस एट द एंड तैयारी आप ही को करनी है और लास्ट में रिजल्ट आपको ही देना है जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तो एट द एंड आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। शुरुआत में मैंने कहा था शेयर भी कर दें वीडियो को सभी स्टूडेंट्स के साथ, और पहली बार अगर चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको समय समय पर मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब यूनिट नंबर 2 के न्यूमेरिकल के साथ। तब तक कोई भी सजेशन, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बेहिचक आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच और जय हिंद, जय भारत।